बच्चे मन के सच्चे। और सच्ची बात बोलूं तो बच्चों को मैक्सिकन खाना बहुत पसंद है और इसी मैक्सिकन को घर पर बनाना भी बहुत आसान है। शायद इसलिए कि मैक्सिकन और इंडियन इंग्रेडिएंट्स आपस में काफी मेलजोल खाते हैं। और जो बरीटो यानी आज की हमारी रेसिपी है, काठी कबाब से काफी मिलती जुलती है। मिलती जुलती है, काठी कबाब नहीं है। इसलिए ये क्लासिक मैक्सिकन बुरीटो। लेट्स बिगिन। इस वेजिटेरियन बुरीटो को तैयार करने के लिए हमें 6 चीजें अलग अलग तैयार करनी है। देखिए, रेसिपी मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसके कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, करीबन 6 से 7 जिसे हमें तैयार करना है, दैट्स ऑल। सबसे पहले कंपोनेंट में हम तैयार करेंगे मैक्सिकन मसाला। मैक्सिकन मसाले के अंदर सबसे पहले हम लेंगे जीरा और इसी में डालेंगे साबुत धनिया, छोटी सी सिनेमन और क्लोव्स और थोड़ा सा ओरिगेनो। देखिए, इन्हें ग्राइंड करके पाउडर करेंगे। परफेक्ट, ये देखिए मसाला हमारा तैयार, ये रेडी हो गया। अब इसमें थोड़े से मसाले और जाएंगे, जैसे कि ये कश्मीरी चिली पाउडर जो इसमें मैं डाल रहा हूं। ये ऑलरेडी पाउडर थी तो ऑब्वियसली पीसते वक्त डालने की जरूरत नहीं है। जरा सा नमक, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अनियन पाउडर और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। ये दोनों पाउडर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। अच्छे से मिक्स करना है और जी हमारा मैक्सिकन मसाला तैयार। अब देखिए, मैक्सिको के अंदर ना कोई मैक्सिकन मसाला नहीं होता, मतलब अलग अलग स्पाइस ब्लेंड्स बनते हैं जो वो डालते हैं। हमारे पास जो अवेलेबल था उसका इस्तेमाल करके हमने ये स्पाइस ब्लेंड तैयार किया है, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसी स्पाइस ब्लेंड में हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। पनीर मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेंगे और उसी के अंदर डालेंगे हमारा ये मैक्सिकन सीजनिंग। दिल खोल के डालिए। इसी के अंदर थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक और थोड़ा सा लेमन जूस। ना मिक्स दिस इन। और पनीर हमारे पास यहां पड़ा है, उसको लेकर इसमें अच्छे से मैरिनेट करेंगे। थोड़ा सा ये चटपटा, थोड़ा सा तीखा हमारा ये मैरिनेट तैयार है। चलिए जी, पनीर तैयार है। पनीर को इस मैरिनेशन में हम रखेंगे कम से कम 20 मिनट के लिए। जब तक ये मैरिनेट होगा हम तैयार करेंगे राइस। सबसे पहले हम लेंगे मक्खन। यहाँ मक्खन के अंदर बढ़िया टेस्ट आता है। बटर को मेल्ट करना है, ध्यान रहे ये ब्राउन ना हो। क्विक स्टर फ्राई, जैसे जीरा पुलाव बनता है बिल्कुल वैसे ही ये पुलाव भी बनेगा, लेकिन इसके अंदर फ्लेवर होगा कोरिएंडर और लेमन का। मस्त गर्मा गर्म मक्खन के अंदर जाएगा थोड़ा सा प्याज। क्विक स्टर देना है इसे। 1 मिनट के लिए हाई हीट पर पकाइए इसे। और ये जो मैंने अनियंस डाले हैं ना, ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। वैसे चिल्ड्रंस डे पर ना बच्चों को तो मौज करानी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ बच्चों को थोड़ा सा ना उनका इंटरेस्ट किचन की तरफ भी लेकर आना चाहिए, ताकि वो समझें। देखिए, खाना बनाने में कितना वक्त लगता है, मेहनत लगती है, इसलिए खाने को वेस्ट ना करें। तो मतलब चिल्ड्रंस डे मीनिंगफुल होना चाहिए। मौज मस्ती एक तरफ, बट हाँ, लाइफ लेसन्स एज ए पेरेंट, एज एन एडल्ट आपको बच्चों के साथ शेयर करने चाहिए। प्याज ने थोड़ा सा जोर पकड़ लिया, ब्राउन नहीं हुआ, उसी के अंदर हम डालेंगे चावल। ये चावल मैंने धोया था और आधे घंटे के लिए इसे भिगो कर रखा था। चावल को हल्के हाथ से यूं मिलाएंगे, ऐसे। थोड़ा सा नमक जाएगा इसमें और पानी का मेजरमेंट बिल्कुल हिसाब से। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर मेजरमेंट है जिससे आप प्रेशर कुकर में चावल पकाते हैं, बिल्कुल वही इस्तेमाल करिए। चावलों को ना हाई हीट पर पकाना है और जैसे ही पानी उबाल आता है और थोड़ा सा पानी का स्तर नीचे जाता है, इतना नीचे के चावलों तक आ जाए, मतलब बराबर हो जाए चावल और पानी, तो गैस हल्की करेंगे और लगाएंगे ढक्कन। चावलों को अब हम पकने देंगे। पहली सीटी
हाई स्पीड पर। उसके बाद गैस को हल्का कर देंगे। सेकंड सीटी आने के बाद कुकर बंद। वैसे आपने नोटिस किया होगा कि मेरा जो प्रेशर कुकर है वाकई में बहुत खूबसूरत है। ये है निर्लिप न्यूट्री हेल्थ प्रो प्रेशर कुकर। इसकी खासियत ये है कि ये आता है एडवांस न्यूट्रिएंट रिटेंशन के साथ। एंड द बेस्ट पार्ट, इसके जो स्टर्डी बेकलाइट हैंडल्स हैं, ये आपकी जो हैवी ड्यूटी कुकिंग जो आप फेस्टिविटीज़ के दौरान या जब ढेर सारे बच्चों के लिए आप खाना बनाते हैं तब करते हैं, बहुत काम आएगी। राइस हमारा तैयार है। लेट्स चेक दिस आउट। वाओ, क्या खुशबू आ रही है, ब्रिलियंट। और हमारा चावल भी बहुत ही बढ़िया पका है। गर्मा गर्म चावल को लाइटली ऐसे फ्लफ अप करेंगे ताकि वो इस तरीके से खुल जाए, उसकी डलियां ना बने। केयरफुली राइस को स्कूप आउट करके यूं फैला लेंगे। इस राइस के ऊपर हम डालेंगे खूब सारा बारीक कटा हुआ धनिया, साथ ही थोड़ा सा नींबू। ये एक क्लासिक स्टाइल है बरीटो के लिए, जो राइस बनता है उसे बनाने के लिए। अब जेंटली इसे हम मिक्स करेंगे, ध्यान से कि राइस खिचड़ी ना बन जाए। राइस हमारा तैयार है। अब हम बनाएंगे सालसा। सालसा यानी कि सॉस। उसके लिए हमें चाहिए डाइस्ड टोमेटो जिसका सीड निकला हुआ है, सिर्फ सीड निकला है, स्किन नहीं। इसी के ऊपर थोड़ा सा अनियन, कोरिएंडर, बॉईल किया हुआ कॉर्न, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर तीखा कम करना चाहते हैं तो हरी मिर्च को अवॉइड भी कर सकते हैं, दैट्स परफेक्टली ओके। साथ ही सीजनिंग के लिए सॉल्ट, और अब ढेर सारा लेमन जूस। इसमें लेमन जूस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से खट्टा होगा तो बढ़िया सालसा तैयार होगी। ना जस्ट मिक्स दिस अप, और देखिए कितने खूबसूरत रंग हैं वो उभर कर आ रहे हैं। सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी, सुपर इजी, सब कुछ सुपर है सालसा के बारे में। चलिए, सालसा हमारी तैयार। अब बनेगी बुरीटो की सॉस। ये सॉस बनाने के लिए हम लेंगे थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक, ठीक है जी। इसमें डालेंगे अ डैश ऑफ वाटर और चम्मच से गार्लिक को यूं थोड़ा सा मैश करेंगे, ऐसे। दैट्स इट। ऐसा करने से क्या होगा, जो गार्लिक का असर है इस पानी के अंदर आ जाएगा, और इसे हम कहेंगे गार्लिक वाटर। तो जी हमें गार्लिक नहीं चाहिए, गार्लिक का सिर्फ पानी इस्तेमाल करना है। हमारे पास है ये बंधी हुई गाढ़ी दही, और ये जो गार्लिक वाटर है इसे छान कर यूं दही में मिलाएंगे। अब ऐसा करने से क्या होता है कि गार्लिक का जो फुल फ्लेवर है वो नहीं आता, सटल फ्लेवर आता है। प्लस जब इस सॉस को आप किसी स्क्वीज बॉटल में डालेंगे तो गार्लिक की वजह से वो अटकेगी नहीं, स्मूथली निकलेगी। हमारे पास है ये बढ़िया करारी चिली सॉस। ये चिली सॉस इसके ऊपर, साथ ही जो मैक्सिकन सीजनिंग हमने बनाई थी वो जाएगी। स्वाद अनुसार इसमें नमक जाएगा और थोड़ा सा लेमन। होता क्या है कि आजकल जो दही मिलती है वो अगर बाज़ार से आप लेते इतनी खट्टी नहीं होती, इसलिए ज़रा सा उसको थोड़ा सा और ज़्यादा किक डालने के लिए लेमन ज़रूरी है। नाइस। बस इसको हमें फेंटना है और हमारी बुरीटो सॉस तैयार हो जाएगी। अच्छे से मिलाइए ताकि दही के अंदर अगर कोई गुठली हो वो निकल जाए। इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक सेपरेट बोल में, और बुरीटो डिप तैयार। हमें अब तैयार करने हैं रीफ्राइड बीन्स, जो बेसिकली मैक्सिकन राजमा होते हैं। गैस ऑन। गर्मा गर्म पैन में जाएगा ऑलिव ऑयल। ऑयल को जरा सा हीट करने के बाद उसमें हम डालेंगे अनियंस, साथ ही इसमें हम डालेंगे गार्लिक और ग्रीन चिलीज। क्विक टॉस देना इसे।
और 1 मिनट के लिए इसे हम पकाएंगे। मेरे पास है उबले हुए राजमा और उसका पानी मैंने फेंका नहीं है, बस नमक के साथ इन्हें उबाल लिया था। सो टेक्निकली ये जो मैक्सिकन खाना है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इंडियन खाने से बहुत मिलता जुलता है। वो भी राजमा बहुत पसंद करते हैं। हालांकि जिस तरीके से हम राजमा मसाला या राजमा रसीली बनाते हैं वैसे नहीं बनाते, वो अपने बरीटोज़ में, टैकोज़ में, उनमें डालकर खाते हैं। बट डेफिनेटली मेक्सिको और इंडिया का कोई ना कोई कनेक्शन तो है पुराना। अब देखिए प्याज लाइटली ब्राउन हुए हैं, तो इसी स्टेज पर ये उबले हुए राजमा पानी के साथ डाल देंगे। स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा नमक, और इसे अब अच्छे से पकाएंगे जब तक कि पानी ना सूख जाए इसका कंप्लीटली। ये देखिए, एक दफा इसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे तो बरीटो को रोल करने में ज्यादा समय नहीं लगता, फटाफट हो जाएगा। ये देखिए, ये रिड्यूस हो गए। गैस ऑफ, और इसे अलग निकालकर हम रख देंगे। ये देखिए, मैक्सिकन राजमा जी तैयार है, जिसे कहते हैं रीफ्राइड बीन्स। ये तैयार है। अब हम पनीर को सेकेंगे, बस ये लास्ट स्टेप है। तवा हमारा गरम है, नाइस एंड हॉट। पनीर के अंदर ऑलरेडी ऑलिव ऑयल है, तो गर्मा गर्म तवे के ऊपर जाएगा जी हमारा ये मलाईदार पनीर। अब मैक्सिकन जो होते हैं वो पनीर तो खाते नहीं, लेकिन कई बार वो चीज़ डाल देते हैं बरीटो में, और कई बार वो मीट्स डालते हैं, अलग अलग तरीके का ग्रिल्ड मीट्स। हम लोग वेजिटेरियन बना रहे, तो जी पनीर जिंदाबाद। एक साइड पर पक जाए तो इसे हम पलट देंगे। अब देखिए, यहाँ ऐसा मत करिए कि पनीर को बहुत लंबी देर आप पकाएं, क्योंकि पनीर को जो मैरिनेशन में हमने लगाया है वो पाउडर्ड मसाले हैं, तो ऐसा ना हो कि मसाले जल जाएं। इसलिए मीडियम हीट पर इसे सेकिए। अच्छे से ये पक गया है, दोनों तरफ, तीनों तरफ पका लिया जी हमने। गैस ऑफ हो गया। पनीर को अलग निकाल लेंगे। ये देखिए, और हमारा ये पनीर भी तैयार। हमारी सारी सामग्री तैयार है, अब बस बरीटो को रोल करना है। और ये देखिए, इसे कहते हैं टॉर्टिया, मतलब मैक्सिकन चपाती, जो बनती है मैदे से। तो ये मैदे वाली हमने चपाती ली है, इसके अंदर हम सारी सामग्री एक एक करके डालेंगे। सबसे पहले हम इस पे डालेंगे लेमन एंड कोरिएंडर राइस। सेंटर में डालना है, साइड्स पर नहीं। फिर इसमें जाएगी रीफ्राइड बीन्स, इसी के ऊपर हमारा ग्रिल पनीर, एवोकाडो के स्लाइसेस, थोड़ा सा हमारा ये साल्सा, इसके ऊपर हमारी ये बरीटो सॉस, इसके ऊपर आइसबर्ग लेटस और थोड़ा सा ग्रेटेड चीज। अब बरीटो को फोल्ड करने के लिए पहले साइड्स को इस तरीके से मिलाना है, फिर थंब की मदद से इसे यूं लेकर जाएंगे और ऐसे टाइटली इसे हम रोल कर देंगे। बरीटो हमारा तैयार। सबसे पहले हमारा कोरिएंडर एंड लेमन राइस, उसके ऊपर रीफ्राइड बीन्स, उसके ऊपर रखेंगे हम पनीर, उसके ऊपर एवोकाडो, अब इस पर जाएगी साल्सा, और फिर इसके ऊपर जाएगी हमारी ये बुरीटो सॉस, फिर इस पे लेटस और चीज़। सबसे पहले इसकी साइड्स को अंदर की तरफ लाकर ऐसे घुमाएंगे और इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा होगा ब्रेड तो उसको अंदर करके यूं रोल कर देंगे। बरीटो हमारा तैयार। अब सिंपली बरीटो को तवे पर हम गरम करेंगे, तेल नहीं लगाना बिल्कुल भी, सूखे तवे पर ही इसे लाइटली टोस्ट करना है। बस याद रहे, ये जो खुला हुआ सिरा है ना, ये नीचे की तरफ, और जैसे ये जरा सा सिकेगा, ये जो खुला हुआ सिरा था ना, ये खुद ब खुद सील हो जाएगा।
परफेक्ट, बिल्कुल नहीं खुलेगा। अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से पकाएंगे ताकि एक लाइट ब्राउन कलर आ जाए, दैट्स ऑल। बस ध्यान रहे कि आपको इसे दबाना नहीं है, दैट इज ऑल। दोनों तरफ सिक गया, एक अच्छा कलर आ गया, बरीटो हमारा तैयार है। सिंपली इसे बीच में से कट करेंगे, ये देखिए, ब्यूटीफुल। हमारा चिल्ड्रंस डे स्पेशल मैक्सिकन बरीटोस तैयार है। लेट्स प्लेट इट। मेरे और निर्लिप कुकवेयर की तरफ से आप सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। याद रहे, ये जो चिल्ड्रंस डे विशेस हैं सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है, बड़े बच्चों के लिए भी है। जी हाँ, नेवर लेट द किड इनसाइड यू डाई एट एनी कॉस्ट। बच्चे बने रहिए और उन्हीं की तरह निश्चिंत रहिए। बुरिटोस तैयार हैं, लेट्स टेक अ बाइट। सुपर्ब, दिस इज सो गुड। इसके अंदर क्रंच है उसका, लेटस का, पनीर की दैट सॉफ्टनेस, वो मसाले, लेमन एंड कोरिएंडर राइस। ब्रिलियंट। अगर मेरा एग्जाम होता ना आज, जैसे बच्चों का होता है, तो 10 on 10 लाने थे मैंने। बरीटोस डन।